अब हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराने का टेंशन खत्म। ट्राई का नया नियम 14 अप्रैल 2026 से लागू, जिसमें अब भारत के जितने भी मोबाइल उपभोक्ता हैं जो अपने सिम कार्ड को रिचार्ज कराने के लिए बड़े बड़े प्लान लेने को मजबूर हो जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है। उसके साथ साथ उनको बार बार हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है और रिचार्ज नहीं कराने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन पर जो फ़ोन आता है वो आना बंद हो जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी को लेकर के। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जो 7 नए नियम हैं वो 14 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें अब भारत में मौजूद जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वीआई हो या बीएसएनएल हो, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अभी 2 कंपनियां चल रही है। आपको पता होगा जियो और एयरटेल, ये सबसे ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। और क्या है कि एयरटेल का सिम, जियो का सिम जो है ये प्लान सबसे महंगा होता है। और क्या, अब ट्राई का जो नया नियम है उसके अनुसार लोगों को यहाँ पे बड़ी समस्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, उनका छोटा रिचार्ज दिखता ही नहीं है। रिचार्ज कोई भी ऐप में जाओ, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं से भी अब रिचार्ज कर रहे हो तो वहाँ पे दिखता नहीं है। और क्या है, वहाँ पे 10 रुपये का रिचार्ज कराने के लिए जाओ, आपको दिखेगा नहीं। 20 रुपये का, 50 रुपये का, कोई भी रिचार्ज आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आजकल दिखता है, पहले तो दिखता था लेकिन अब नहीं दिखता है छोटा प्लान, अब बड़ा बड़ा प्लान दिखता है। 300, 400, 249, 349, 500, इस तरह का प्लान दिखेगा भाई। पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं है। और क्या, यहाँ तक कि लोग अपने छोटे फ़ोन में केवल बात करने के लिए जो है सिम का उपयोग करते हैं कि उनको बात करना है। आपको पता होगा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं पढ़े लिखे, फिर भी वो सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन रखता है। बहुत सारे आपके पिताजी, माताजी, वो लोग बात करना चाहती है, दादा दादी, चाचा चाची है ना, घर में होता है, उनको डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। समझ रहे हो? तो देखिए, केवल किसी फ़ोन से बात करना होता है, फ़ोन को रिसीव करना होता है, बट उनको विवश होकर के महंगे डाटा प्लान का जो है रिचार्ज कराना पड़ रहा है। समझ रहे हो? और क्या उनको कराना, इसको लेकर के भारत के लोकसभा में भी जो है आम आदमी पार्टी के सांसद, आपको पता ही होगा, जो राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी ने, उन्होंने जो है इस पर सवाल उठाया। इस पर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए और क्या कहा कि देश में ये बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को जो है सभी चीज़ें जो है पर पैसा देना पड़ रहा है, और ख़ास करके जो है जो 12 महीना का होना चाहिए वो 13 महीना का हो रहा है, और जो महीना भाई कब से 28 दिन का होने लगा। इस पर भी उन्होंने बोला कि महीना 30 दिन का होता है तो 28 दिन का कर दिया है रिचार्ज कंपनियां। राघव चड्ढा जी ने बोला गरीब तबके जो भी लोग मीडियम क्लास के लोग हैं ये लोग मजबूर हैं, 12 महीना की जगह 13 महीना रिचार्ज करना पड़ रहा है। और देखिए, और आज जो है आपको पता होगा मोबाइल घर घर में उपयोग होता है, सब घर में जा चुका है। हर घर में जितने भी सदस्य हैं, हर आदमी के पास जो है, किसी के पास ये बड़ा वाला फ़ोन है, किसी के पास कीपैड वाला फ़ोन है ना, और उसमें एक सिम कार्ड होता है, पता है ना, सिम कार्ड। और वो सिम कार्ड सबका मजबूरी है चालू रखने के लिए और रिचार्ज कराने के लिए भाई। समझ रहे हो? तो आप किसी भी सिम कंपनी का यूज़ कर रहे हो, उसके अनुसार अगर आप मान लीजिए 90 डेज यानी कि 90 दिनों तक अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो वे सिम दूसरे के नाम पर चालू हो जाता है, दूसरे के नाम पर एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो नंबर आपका बैंक में है, आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, तो बाद में आपको दिक्कत होता है। समझ रहे हो? यही सबसे बड़ा सवाल है राज्यसभा में आम आदमी के सांसद ने उठाया। अगर किसी व्यक्ति का एक सिम उसके नाम पर है और उस सिम को अगर वो रिचार्ज नहीं कराया, कोई भी कारणवश नहीं करवा पाए, तो वो सिम दूसरे के नाम पर चला जाएगा, ऐसा होता है। समझ रहे हो? तो दूसरे के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा हुआ। इस व्यवस्था को बदलना होगा, समझ रहे हो? इसी पर लेकर के जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं भारत में, आप लोग देखते होंगे क्या है कि 28 दिन का जो प्लान है वो रख करके रखा है, जबकि वो 1 महीने का प्लान होना चाहिए। पहले 30 दिन का हुआ करता था, अब इसको घटा करके 28 दिन कर दिया है। और ये चल रहा मनमानी सारे कंपनी का। पहले एयरटेल किया, धीरे धीरे जियो कर दिया, जियो किया, उसके बाद धीरे धीरे एयरटेल किया, वीआई किया। देखा देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई है भाई। एक मौसेरा भाई किया, दूसरा मौसेरा भाई वही प्लान कर दिया, है ना। ये चल रहा है यहाँ पर नाटक।
नुकसान किसको हो रहा है? ग्राहक को। कंपनियां लोग फायदा उठा रहा है। 28 दिन के कारण लोगों को 12 महीने की जगह 13 महीने का रिचार्ज करना पड़ रहा है ना। अब देखिए, एक वर्ष के अंदर कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, लेकिन अब रिचार्ज कितना करते हो? 13 महीने का। समझ रहे हो? अगर 30 दिन का प्लान होगा तो 12 महीना ही करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और क्या है, 2 दिन काट करके टेलीकॉम कंपनियां जो है लोगों का जो है खून चूसने का काम कर रही है। और क्या कर रही है? जितने भी लोग हैं भारत के ग्राहक है, भारत के सभी ग्राहक को इसमें सरकार कहीं ना कहीं जो है मौन व्रत कर लिया है। सरकार ने क्या किया है? मौन व्रत धारण कर लिया। मौन व्रत होता है ना, शंकर भगवान मौन व्रत करते हैं, वही मौन व्रत कर लिया, यानी उसकी सहमति है। समझ रहे हो? सरकार को एक्शन लेना चाहिए टेलीकॉम कंपनियां पर, लेकिन नहीं ले रही है। और देखिए, उसके अलावा इन लोगों का आवाज बुलंद करने का यही परिणाम दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा जी जो है, जो आम आदमी की पार्टी के जो सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा के जो नेता थे उनको पद से हटा दिया भाई, मतलब मुक्त कर दिया उनको पद से। अब बात करेंगे ट्राई का जो नियम है उसके अनुसार। देखिए, 14 अप्रैल 2026 से ये जो नियम लाया गया है, इसमें कौन कौन से बड़ा नियम होगा उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए, राघव चड्ढा जो है यहाँ पे हम आपको बताएंगे, क्योंकि देश में जो है वो आवाज उठा रहा है। उन्होंने आवाज उठाया, लोगों की समस्या को उठाया। आजकल आप आवाज उठाएंगे जमीन से जुड़ी समस्या हो, जो कि गरीब तबके के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज कोई उठाना ही नहीं चाहता। अगर कोई गरीब है उसके लिए, और क्या, उसका कोई सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि जो आपकी समस्या है अगर किसी ने उठाया है, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर सपोर्ट करें। और देखिए, अगर आपकी बातों का जिक्र किया है तो भाई अभी जो टेलीकॉम कंपनियां यह जो नियम लागू किए हैं, इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नियम क्या है? अब 14 अप्रैल 2026 से जो ट्राई के अनुसार जो सबसे पहला नियम है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो VI हो, ठीक है, जो भी अब रिचार्ज प्लान कर रहे हो, समझ रहे, या कोई नेट के माध्यम से रिचार्ज करवा रहे हो, मोबाइल कंपनियों का एयरटेल ऐप हो गया, जियो का माई जियो ऐप हो गया, BSNL का ऐप हो गया, है ना, VI का अपना ऐप हो गया, जिस भी कंपनी का आप रिचार्ज करवा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे रिचार्ज प्लान चाहे किसी भी के माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, बहुत सारा ऐप है, मूवी क्विक, ठीक है, उसके माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या जियो के वेबसाइट से, एयरटेल के, है ना, करते हो, तो ट्राई का जो छोटा प्लान जो दिखता है, समझ रहे हो, छोटा प्लान वो दिखाना होगा। ट्राई का ये नियम है, एयरटेल को दिखाना होगा, जियो को दिखाना होगा, VI को दिखाना होगा, BSNL को दिखाना। समझ पा रहे हो? यानी कि जितना भी ये प्लान होगा टेलीकॉम कंपनियां का, छोटे प्लान, जो छोटे प्लान है, समझ रहे हो, कंपनियों को जो छुपा लेती है, समझ रहे हो, तो वो केवल बड़े बड़े प्लान आपको दिखाई देंगे शुरू में, बाकी प्लान दिखाई नहीं देते हैं, वो छुपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं, समझ रहे हो, जिससे लोग जो है प्लान लेने को मजबूर हो जाता है। अरे 249 है, 249, 149 का कोई प्लान ही नहीं है, कहाँ से लेगा? दिख ही नहीं रहा, जबकि है प्लान, कंपनियां छिपा के रखा है। और क्या किया, बहुत सारा प्लान महंगा भी कर दिया है। और देखिए, प्लान 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 30 का हो, जो भी है, केवल वॉइस या फिर SMS, जितने भी छोटे प्लान हैं, कोई वॉइस कॉलिंग करना चाहता तो उसके लिए छोटा प्लान, कोई SMS कर रहा है उसके लिए उसी प्लान में हो, कोई नेट चला रहा है तो उसके लिए अलग प्लान हो, कोई सब कुछ कर रहा है कॉम्बो प्लान हो, हर हिसाब से प्लान होना चाहिए। यहाँ क्या है, कंपनियां छुपा करके रख रही है। और क्या कर रहा है, सबसे जो नियम है, जो पहला नियम है ट्राई के अनुसार, सभी प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे, प्लान आप छिपा नहीं सकते। और क्या, यहाँ पे साफ साफ कहा है। और देखिए, यहाँ पे ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है, वॉइस कॉल को लेकर के है, यानी कि अगर आप कॉल पर बात करते हो, फोन पर कहीं भी कॉलिंग करके हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनको केवल जो है फ़ोन रिसीव करना है, या तो बात करना हो, कॉल आया, हम लोग रिसीव कर लेते हैं ना, कॉल आता है तो, या तो बात करते हैं, समझ रहे हो, तो उनको या कोई इंटरनेट नहीं चलाता है तो उनको डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो, तो उनके लिए विशेष प्लान पोर्टल पर होना चाहिए,
दिखना चाहिए। और क्या, विदाउट जो है डेटा प्लान का सस्ते प्लान होना चाहिए। मजबूरी में लोगों को 199 का प्लान, 249 का प्लान, 299, 399, जियो का महंगा रिचार्ज प्लान, एयरटेल का प्लान, वीआई का प्लान, बीएसएनएल का प्लान लेना पड़ता है। और वो भी क्या, मजबूरी में भाई, समझ रहे हो। तो केवल उनको केवल बात करना हो तो विशेष जो प्लान है उनको दिखाने पड़ेंगे। और क्या है, ये अनिवार्य किया गया है ट्राई के नियम के अनुसार। और देखिए, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर जो है टेलीकॉम कंपनियां को ऊपर जो है ट्राई जो है उस पर जुर्माना लगाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो 10 रुपये का जो छोटा प्लान है। बहुत सारे ऐसे लोग 10 रुपये का रिचार्ज करता है तो उनको दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो। उनको हाइड करके कंपनियां रखती है ताकि कोई 10 का भी रिचार्ज ना कर सके, 20 का रिचार्ज ना कर सके, समझ रहे हो। अरे किसी का ज़रूरत है 10, 20, 50 का रिचार्ज करके वो अपना काम कर सके, समझ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिनट में जो कॉल काटता वो प्लान चाहिए, है ना। तो देखो अपना काम, ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है जो कंपनियों को। अब देखिए ये पालन करना चाहिए। राघव चड्ढा को जो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो है उनके तरफ से जिस पार्टी का था उसी ने उनको पद से हटा दिया है। और देखिए उसके बाद है चौथी सबसे बड़ी अपडेट है सिम को लेकर के 365 दिन यानी कि 1 ईयर रेगुलर चालू रखने के लिए अब कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है। देखिए केवल स्पेशल प्लान होंगे, जैसे 90 दिन के लिए हो गया। 90 दिन के बाद आपको इनकमिंग भी मोबाइल पर आपको अगर चाहिए तो फ़ोन केवल चालू रखने पर आप फ़ोन करें, आप रिसीव करें, इसके लिए अब कोई 365 का प्लान नहीं था, समझ। लेकिन ट्राई ने अब साफ साफ कहा है कि 90 दिन का नहीं बल्कि 365 दिन के इनकमिंग के लिए आप कोई प्लान लेकर आइए। इनकमिंग के लिए, ऐसे नहीं कि भाई वो तो जैसे साल भर का प्लान है बट इनकमिंग के लिए बात की जा रही है। और क्या कह रहा है, कोई अपना मोबाइल सिम कार्ड को रिचार्ज अगर वो करा लेता है तो उसको बार बार रिचार्ज कराना ना पड़े। इनकमिंग उनका 365 दिन तक आए, ये नहीं कि हर महीना रिचार्ज करें, 1 महीना तक हुआ बस हो गया, 3 महीना का रिचार्ज किया 3 महीना तक हुआ, कहानी खलास हो गया, समझ रहे। हर आदमी जो है 1 साल का रिचार्ज डेटा प्लान नहीं ले सकता है ना। वॉइस का प्लान है, बड़ा प्लान है, आप इनकमिंग का प्लान दीजिए भाई, समझ रहे हो। और क्या, बार बार उसको हर महीना जो है रिचार्ज न कराना पड़े, 28 दिन का 28 दिन का। लोग परेशान है। और क्या, पैसा वसूल रहा है कंपनियां, लोगों को किसी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा है। और देखिए ये तो यहाँ पे बात हो रहा है, वैसे भी प्लान होंगे जो 365 दिन के लिए इनकमिंग देगा। जो ट्राई का जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो प्लान आप लेकर आएंगे उस प्लान का बेनिफिट क्या होगा। देखिए इसको आप हाइड कर देते हैं अगर, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कस्टमर को पता नहीं चल पाता है। और कभी कभी लोग 20 रुपये का रिचार्ज करता है तो उनको पता ही नहीं होता, करना चाह भी रहा है तो भाई SMS का रिचार्ज हो या फिर टॉक टाइम का रिचार्ज हो, समझ रहे हो। जियो या हॉटस्टार टीवी या प्रीमियम जो भी सर्विसेज लोग अपना मोबाइल का उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग जियो हॉटस्टार लेते हैं, मैच वगैरह देखते हैं, IPL वगैरह देखते हैं ना। बहुत सारे से लोग प्रीमियम सर्विस को लेते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो देखिए किस चीज़ के लिए वो रिचार्ज या स्पेशल टैरिफ का प्लान जो है क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल्स के साथ देंगे, समझ रहे हो। और देखिए आपको यहाँ पे हाइड आप नहीं करेंगे, ये सख्त नियम बताया जा रहा है। वहीं अब 28 दिनों के लिए प्लान नहीं बल्कि अब 30 दिनों के लिए प्लान होना चाहिए और कंपनियों को लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये सख्त निर्देश है। 28 दिन का प्लान लोग मजबूर में रिचार्ज करवा रहे हैं, हर महीने 2 दिन का समय बचा रहा है कंपनियां ताकि 13 महीने का रिचार्ज हो सके, समझ रहे हो। 2 दिन काट रहा है हर महीने। जिस प्रकार से आप लोग देखते हो ऑनलाइन सामान वगैरह खरीदते हैं आप लोग, तो आपको 999 देखिएगा, 499, 449, ये क्या तरीका है भाई। 1 रुपया कम करके वहाँ पे 1 रुपया का आपको चेंज की समस्या है, 1 रुपया कम करके दे दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ऑनलाइन पेमेंट अधिकतर हो रहा है। बहुत सारी जगह इस तरह हम देखते हैं भाई, 999, 1999, समझ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, कोई अगर सामान वगैरह खरीदता है तो लोगों का यहाँ पे होता है। अब देखिए आप लोगों को हम बता दें, लेकिन समझना होगा टेलीकॉम कंपनियाँ या बिजनेसमैन जितने भी हैं आपके जेब से छोटे छोटे पैसे वसूलते हैं, ताकि उनको समझ में न आए कि ये बड़ा मुनाफा, ये समझना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे अब जो है सिम एक्टिवेट रखने के लिए बाध्यता को समाप्त करना होगा। जो भी बाध्यता है यानी कि सिम में रिचार्ज कीजिए नहीं तो सिम बंद हो जाएगा। बहुत सारे जिनके मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, खास करके उनको भी परेशानी है इसको लेकर के। अधिकतर लोग जो है बहुत सारे लोग 2 सिम रखते हैं, तो दूसरा सिम कार्ड रखते हैं तो वो वर्तमान में जो उसके पास सिम है उसमें अब सिम को रिचार्ज नहीं कराते तो सिम बंद हो जाता है,
समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जियो में पहले छूट था, जियो कंपनियां में हम लोगों को पता है अगर आप लोग रिचार्ज नहीं करते थे इनकमिंग बंद नहीं होता था, इनकमिंग चालू ही रहता था 1 महीना 2 महीना है ना 3 महीना, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एयरटेल में यह व्यवस्था नहीं था, अगर आज आपका रिचार्ज हुआ 2-3 दिन 1 सप्ताह ज़्यादा ज़्यादा इनकमिंग, फिर इनकमिंग भी बंद हो जाता है एयरटेल में। लेकिन अब जो है आने वाले समय में सिम आपका बंद नहीं होगा। और देखिए अगर आप रिचार्ज नहीं भी होता है तो बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिम कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है आज के डेट में। हर व्यक्ति के लिए ये पहचान हो चुका है, समझ, जिसका नंबर बैंक में हो, किसी का आधार कार्ड में हो, किसी का वोटर कार्ड में, पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, है ना, हर जगह। तो सिम कार्ड जो है इतना महत्वपूर्ण हो चुका है जो कि सारे काम को आपको प्रभावित कर सकता है। और आज के समय में जो है वे किसी दूसरे के जो है नाम पर चालू हो जाता है तो कितना बड़ा दिक्कत होता है लोगों को, कितनी बड़ी समस्या होता है। इसलिए डिजिटल फ्रॉड होने की संभावना होती है। बहुत सारे लोगों का उसका बैंक में पैसा खाली हो गया इसी को लेकर के, और में लगातार धोखाधड़ी के मामला सामने आता है। इसलिए इस पर लगाम लगाया जाए। और देखिए ट्राई का जो नियम है जो हम आपको बता रहे हैं, पेपर में दिया था भाई, हमारे पास पेपर भी है, हम आपको बता रहे हैं पेपर में दिया, देख लो पेपर दे यहाँ पे, इसमें अपडेट में दिया गया है आपका, यहाँ पे निकाला गया जैसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, यानी कि ट्राई के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेलीकॉम कंपनियां का द्वारा जो है यहाँ पे निर्देश जारी किया गया है कि अब जो भी रिचार्ज प्लान होंगे, जो भी स्पेशल टैरिफ प्लान होंगे, अब चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, वहाँ पर जो है ट्राई का नया निर्देश है। देखिए वहाँ पे क्या है कि भारतीय दूर सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे प्राधिकरण टेलीकॉम कंपनियां ने निर्देश दिया है कि सभी रिचार्ज प्लान जो है स्पेशल टैरिफ वाउचर वो अपनी वेबसाइट पर, अपनी ऐप पर हर जगह उसको दिखाना होगा ताकि कस्टमर को किसी तरह का परेशानी न हो। और ये 21 दिन का समय उनको दिया गया था, जो कि 21 दिन का अल्टीमेटम ट्राई ने दिया और समय सीमा ये पूरा हो चुका है। ठीक है, तो भाई 14 अप्रैल तो ये पार हो चुका है, समझ रहे, इसलिए यहाँ पे फैसला जो है लिया गया है। और देखो नियामक को शिकायत मिला था कि कंपनियां जो है सस्ते प्लान को छुपा के रखती है, उनको हाइड कर देती है, समझ रहे हो, इसलिए उनको कस्टमर को जो है निकालना, रिचार्ज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। महंगे रिचार्ज उनको करने के लिए वो मजबूर हो जाते थे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनियों पर यह नियम लागू होगा। और देखिए यहाँ पे किस प्लान पर आपत्ति था, देखिए ट्राई ने जो कहा है, ट्राई ने जो आपत्ति जताया है, केवल जियो फोन हो या जियो भारत, जैसे आप लोग सुना होंगे जियो अपना एक अलग फ़ोन निकाला था, और क्या हुआ उसमें खास डिवाइस उपलब्ध होता था, संस्था प्लान। बाकी ये सब प्लान जैसे ये वीवो हो गया, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, हम लोग के पास है फ़ोन, सैमसंग है, रियलमी है, वीवो है, तो ये सब फ़ोन हम लोग के पास है। उसका मोटो जी हो गया, ये सब में नहीं प्लान नहीं मिलता था, उसका अपना फ़ोन होता था, माई जियो का फ़ोन अपना होता था, जियो फ़ोन कितना बेवकूफ़ बनाता था, और उसमें सस्ता प्लान देता था, और इसमें मतलब कि एक ही नेटवर्क वही आएगा, सिम वही लगेगा, और कस्टमरों के साथ धोखा कर रहा था जियो अपना फ़ोन बेचने के लिए कि वो फ़ोन में वो सिम लगेगा तो आपको 99 रुपये में 2 महीना 3 महीना मिल जाएगा, और इस फ़ोन में आपको 249 149 रिचार्ज कराना होगा, वो भी 1 महीना मिलेगा, और उसमें 2 महीना 3 महीना तक मिल जाता था। 99 रुपये का प्लान है, ये क्या तरीका था। हमने देखा भाई बहुत सारे लोगों का 99 रुपये का, 49 रुपये का, 150 का, 149 का, इस तरह का प्लान था, छोटा छोटा प्लान। 249 का तो 3 महीना तक है, 1 महीना ने 3 महीना तक है, 249 से 299 रिचार्ज कर दिया। तो समझ रहे, इतना धोखा जियो कंपनी ने किया, लूटने का काम किया। क्या किया, अपना फ़ोन बेचने के लिए अपना खास डिवाइस वो उपलब्ध रखता था। और क्या है कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, जियो ने लगातार भारत के लोगों को ठगा। और देखिए भारत के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, अपना फ़ोन बेचने के लिए जो है उन्होंने मुफ्त सेवा पहले शुरू किया देने के लिए, फ्री में इनकमिंग कॉल, फ्री में आउटगोइंग कॉल, 1 साल 1.5 साल तक चला, समझ पा रहे हो। और क्या, लगातार सिम लोग खरीदिए, नंबर को पोर्ट करके, कोई एयरटेल में था जियो में चला गया, कोई BSNL में था जियो में, कोई वोडाफोन आइडिया में था जियो में चला गया, बहुत सारा कंपनी मार्केट से चला गया इसी के चक्कर में। तो समझ रहे हो, मतलब कंपनियां ने निचोड़ना, उसके बाद धीरे धीरे निचोड़ना शुरू किया, और महंगे महंगे प्लान लाया और ये सब प्लान को छुपा दिया। लोगों को जो है भारत में जियो का जो अपना जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो समझिए, उसका बन गया पकड़ यहाँ पर। और क्या हुआ,
अब जो है इसका जवाब समझे, कंपनियां सस्ते प्लान को ला करके ऐप पर दिखाना शुरू किया। पहले फ्री में दिया, उसके बाद सस्ता प्लान लाया, स्पेशल टैरिफ वाउचर। उसके बाद धीरे धीरे जो है प्लान वो क्या किया, धीरे धीरे डेटा कॉलिंग वगैरह अलग अलग प्लान ला के महंगा शुरू कर दिया, समझ रहे हो। और धीरे सस्ता प्लान को छुपाना शुरू कर दिया और बोला कि ये फ़ोन आपके पास है, जियो फ़ोन है, तो इसमें आपको 249 में 3 महीना मिल जाएगा, 149 में 3 महीना मिल जाएगा, 4 महीना मिल जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे सस्ते प्लान अपना उस हैंडसेट में वो देना शुरू किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया। समझ पा रहे हो। कंपनियां फिर भी देखना होगा, ये टेलीकॉम कंपनियां अभी भी जो है ये जो कर रही है झोल झाल, समझ रहे हो, तो वे जो है जारी रखती या फिर ट्राई के नियम को पालन करती है। सबसे बड़ा सवाल होगा, तो आज के इस वीडियो में यही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई का जो नियम है, हर महीने जो रिचार्ज करने का जो टेंशन है वो अब खत्म होना चाहिए। अब छोटा रिचार्ज 10 का भी मिलना चाहिए, हर महीने का 28 से 30 दिन होना चाहिए, है ना। कई बड़े नियम है जो कि इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, और कस्टमरों के साथ भी धोखा किया है, ट्राई का नियम का पालन नहीं किया है। किसने? जियो ने, समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है। और देखिए ट्राई ने टेलीकॉम को, जैसे जियो हो गया, एयरटेल, वी को निर्देश दिया कि वो पारदर्शिता जैसे ट्रांसपेरेंसी जो है बरतें, और 14 अप्रैल 2026 तक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना था। और क्या है कि उन सभी रिचार्ज प्लान जैसे वेबसाइट ऐप दुकान पर उपलब्ध हर जगह दिखाई दे, और ऐसा ना हो कि कोई खास प्लान सिर्फ एक ही ऐप में आपको दिखाई दे, किसी भी खास डिवाइस जैसे कि जियो फ़ोन के लिए सीमित हो, है ना। उसका उद्देश्य केवल है आप अपनी पसंद का सबसे सस्ता और बेहतरीन प्लान आसानी से ढूंढ सके। ये बात समझ में आ रही है ना। मतलब कि ट्राई ने हाल ही में टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोडक्शन, समझ रहे हो, ये ड्राफ्ट जारी किया था। और देखिए यहाँ पे ट्राई चाहता है कि कंपनियां उन लोगों के लिए सस्ते प्लान लाएं जिन्हें डेटा की ज़रूरत नहीं है। और क्या प्रस्ताव ये, अगर कंपनियां किसी वैलिडिटी जैसे कि 28 दिन या तो 84 दिन डेटा प्लान बेच रही है, तो वो उसी वैलिडिटी का एक संस्था सिर्फ कॉलिंग और SMS वाला प्लान जो है यहाँ पे उनका होना चाहिए। समझ पा रहे हो। और इन प्लान का कीमत डेटा वाले प्लान्स की तुलना में कम होना चाहिए, ये नहीं कि उसके जैसा ही हो। तो अभी भी ये ट्राई का यहाँ पे है। और देखिए जिस पर कि 28 अप्रैल 2026 तक कंपनियां जनता से राय मांगी है, और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया, इसलिए इसे लागू नहीं माना जा सकता है। बट अभी कह रहा है, लेकिन रिचार्ज कराना बंद नहीं होगा। अभी भी आपको मोबाइल नंबर की वैधता वैलिडिटी बनाए रखने के लिए रिचार्ज कराना होगा। समझ, सरकार का प्रयास है केवल डेटा, जो महंगे डेटा प्लान है उसके लिए मजबूर न किया जाए। आपके पास कॉलिंग के लिए सस्ते विकल्प मौजूद होने चाहिए। तो भाई बहुत सारे लोग वीडियो में कह दिए कि इतने में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है, संभावना है, समझ रहे। इसलिए इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, और 28 अप्रैल तक का भी समय दिया गया है। समझ पा रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर दें, लाइक नहीं किए कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप वगैरह में हर जगह। और कमेंट करें कि कंपनियां को 28 दिन के बजाय 30 दिन करना चाहिए। महंगा प्लान को छुपाना न करके सस्ते प्लान को छुपा दे रहा है, लोग मजबूर हो रहा है। जियो फ़ोन के लिए अलग प्लान ला रहा है, एक ही नेटवर्क एक ही जगह बात करना है, उसके फ़ोन में लगेगा तो ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगा कम पैसा में। ये कैसा दुर्व्यवहार है भाई। एयरटेल भी देखा देखी कर रहा है जियो का। पहले तो संस्था हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आप लोग बताइए, राघव चड्ढा ने सही बोला नहीं बोला? 2.5 GB डेटा दे रहे हैं, तो अब रात में 12 बजे क्यों ख़त्म हो जा रहा है? हमारा जब मान लीजिए 1 महीना का, तो 1 महीना तक वो डेटा जुटे भाई, है ना। डेटा रोल ओवर होना चाहिए, डेटा क्रेडिट रहना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो बना सकूं। कंपनियां, जियो कंपनियां कस्टमरों के साथ धोखा कर रही है, एयरटेल धोखा कर रही है, VI कर रही है, BSNL कर रही है, सारी कंपनियां चोर चोर मोसेरा भाई है। राघव चड्ढा ने इस पर सवाल उठाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। रिचार्ज प्लान सस्ता होना चाहिए, सस्ता प्लान होना चाहिए, और इनकमिंग कॉल बंद नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा प्लान लाए ताकि लोग बार बार रिचार्ज के लिए मजबूर ना हो। समझ रहे। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इस तरह के वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बना सकें। समझ रहे हो। धन्यवाद।